न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर दिया है कि क्लास 10 विज्ञान प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का, जिसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन में दर्पण पढ़ते हैं। दर्पण से रिलेटेड पहले हम लोग उदाहरण करेंगे, उसके बाद एक एक क्लास करके करके आपको धीरे धीरे आपको इस वीडियो का न्यूमेरिकल से एकदम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट तरीके से दिया जाएगा। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। कह रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर है। सर इसका क्या मतलब है इतने लाइन का? कह रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल मतलब कोई आपने टेम्पो वगैरह देखा होगा, उसमें देखना साइड मिरर मतलब जिस पीछे की वस्तु दिखती है। कह रहा है कि देखने के लिए उपयोग होने वाले उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। और कह रहा है कि जिसकी त्रिज्या कितनी से जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, तो सर 3 आपका 0 मीटर मीटर। देखो ये आपका उत्तल दर्पण है, इतना पता होना चाहिए आपको। ये उत्तल दर्पण है और हम जानते हैं यहाँ आपका ध्रुव होता है, ये आपका मुख्य फोकस है और ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। तो देखो, तो अगर इसको हम मूल बिंदु माने, ध्यान सुनना, अगर इसको मूल बिंदु माने तो ये मूल बिंदु के दाहिने तरफ है, इसलिए पी और सी के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये राइट हैंड साइड में है तो वक्रता त्रिज्या किस में होगी, सर प्लस में होगी। तो इतना पढ़ने से हमें ये मालूम चला। फिर कह रहा है कि यदि एक बस इस दर्पण से, मतलब इस दर्पण से एक आपका क्या है, बस है, और हमने कहा दर्पण से कुछ भी कोई सामने होता है, बस हो, मोमबत्ती हो, कुछ भी हो, वो वस्तु को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसके सामने यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका क्या है, बस है। और बस एक कुछ नहीं, ये क्या है, बिंब। बिंब यानी वस्तु, और वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, यू से। और यू का मान हमेशा क्या होता है, माइनस में। क्यों? क्योंकि इस मूल बिंदु के बाएं साइड की दूरियां सभी की सभी क्या होती है, माइनस। तो ये आपका यू का मान दिया है। करा है कि इतनी दूरी पर स्थित प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब क्या, कि प्रतिबिंब बनेगा कहां। तो प्रतिबिंब की स्थिति जब भी आपसे पूछे, मतलब वो प्रतिबिंब की आपसे दूरी चाहता है। और आपको कह रहा है प्रकृति। अब प्रकृति का मतलब जो प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, कि आभासी और क्या होगा, सीधा। तो याद रख लेना हमेशा कि जो उत्तल दर्पण होता है ना, ये उत्तल दर्पण हमेशा और हमेशा 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 आभासी और क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यही उसकी प्रकृति होती है। तो अभिन्न कर रहा है साइज। साइज मतलब कर रहा है कि जो बसवा का फटुआ उमन बनेगा वो कितना लंबा होगा, वही हमें क्या करना है, निकालना है। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है उस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। तो हमें दिया है वक्रता त्रिज्या, और दर्पण कौन सा, उत्तल दर्पण। ध्यान देना हमें क्या दिया है सर, हमें दिया है वक्रता त्रिज्या। और हमने क्या कहा कि वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं सर, कैपिटल आर से। और इसका मान दिया है, देखो 3.0 मतलब कुछ नहीं, ये केवल कंफ्यूज करने के दिया है। दशमलव के बाद अगर इधर जीरो है तो मान में कोई परिवर्तन नहीं, ये केवल और केवल कितना दिया है, 3 मीटर। और ध्यान से देखना वक्रता त्रिज्या, ध्यान से वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में ये संबंध होता है, आर बराबर क्या, 2f। और अगर हमें f निकालना है तो f बराबर r बटे क्या बन जाएगा, 2। तो जब भी वक्रता त्रिज्या हो तुरंत तुम क्या निकाल देना सर, फोकस दूरी निकाल देना। तो यहां से निकालेंगे हम लोग फोकस दूरी, यहां से निकाल दो क्या, कि सर फोकस दूरी, और फोकस दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से। तो ये जो हमारा होगा ये r बटे क्या होगा, 2। तो ये जो f बराबर r का मान कितना है, 3, 3 बटे क्या बन जाएगा, 2। और जब भाग दोगे तो ये बन जाएगा आपका 1.5। इतनी फोकस दूरी आपकी निकल कर आ गई। अब ये क्या दिया है सर, तो ये देखो कह रहा है यदि एक बस इस दर्पण से 5 पॉइंट, देखो इसका मतलब यही है कि ये जीरो मतलब कुछ नहीं, केवल 5 मीटर की दूरी पर। अब हमने क्या कहा कि इस बिंब के सामने बस हो, दर्पण हो, लकड़ी हो, मोमबत्ती हो, कुछ भी हो, वो हमेशा वस्तु की दूरी होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे बिंब, बिंब की दूरी क्या लिख देंगे, बिंब की। और बिंब किससे बोल रहे हैं हम लोग, बस को बोल रहे हैं। तो बस यानी बिंब की दूरी,
और बिंब की दूरी को हम लोग लिखते हैं स्मॉल यू से, और इसका मान दिया है आपको 5। सुनना ध्यान से, 5 मीटर, क्योंकि हमने कहा दशमलव के बाद 0 का मतलब। लेकिन एक बात याद रखना कि वस्तु हमेशा आपकी माइनस होगी। क्यों? क्योंकि ये आपका जो ध्रुव है, ध्रुव के बाएं साइड ही वस्तु होती है। चाहे आप लेंस पढ़ोगे चाहे दर्पण पढ़ोगे, लेंस चाहे दर्पण में u का मान हमेशा 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 क्या होगा? माइनस होगा। लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, वो हमें समझना पड़ेगा। तो ये हमारा माइनस है, इसलिए हमारा यहां लगा देंगे माइनस। अब हमसे प्रतिबिंब की स्थिति यानी हमें प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। इसका मतलब क्या? दूरी पूछ रहा है। तो यहां से लिख देंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति। जब ये आपसे स्थिति पूछे मतलब वो आपकी प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, और इसको लिखते हैं स्मॉल यू से, इसका मार्क हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। और हमसे पूछा है साइज। साइज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई। और याद करना कि एनसीईआरटी में साइज की लंबाई h डैश, और जो आपका जो प्रतिबिंब जो है सॉरी जो वस्तु होगा वो h, और जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो h डैश से बनता है। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ध्यान देना कि अगर जो प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब को हम I से उसकी लंबाई को, और वस्तु की लंबाई को हम O से रिप्रेजेंट करेंगे। सुनना ध्यान से। तो मुझे क्या निकालना है यहां से? प्रतिबिंब की क्या निकाल ली है? प्रतिबिंब की साइज, और प्रतिबिंब की साइज को हम लिखेंगे कैपिटल I बराबर क्या? क्वेश्चन मार्क। देखिए, तो पहले हम क्या निकालेंगे? पहले हम लोग निकालेंगे क्या? दूरी। किसकी दूरी? सर प्रतिबिंब की दूरी। और आप पढ़ोगे कि पढ़े होंगे दर्पण सूत्र जो आपका होता है, तो यहीं पर लिखेंगे, सुनना ध्यान से। दर्पण, अगर एक पॉइंट भी आपने मिस किया तो सवाल बन जाएंगे, आप भूल जाएंगे। तो दर्पण सूत्र से तो क्या होता है दर्पण सूत्र? ये होता है सर 1/f बराबर 1/ क्या होता है आपका v प्लस 1/ क्या होगा? u होगा। ये तुम्हारा क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है। अब इसी में हमें क्या करना है? सर इसी में हमें मान रखना है। तो मान रखो इसमें। तो जैसे ही हम इसमें मान रखेंगे तो एक होगा। जैसे ही हम इसमें मान रखेंगे तो ये एक होगा। और यफ देखो, यफ का मान कितना है? तो आप सर 1 कितना है सर? 5 है, बराबर 1/v। सर v का मान हमें क्या करना है? निकालना है, तो छोड़ देंगे। प्लस है प्लस 1/u। u का मान कितना है सर? माइनस का 5। ये लिख देंगे, ठीक, माइनस का 5 ही है, ब्रैकेट में माइनस का 5। अब इस चीज को हल करो तो ये बनेगा 1/1.5 बराबर 1/v, प्लस का माइनस में माइनस 1/ क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे, लेकर आएंगे जब इसको, तो ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो ये बनेगा 1.5 प्लस 1/ क्या? 5 बराबर में 1/ क्या? v। अब देखो दशमलव हटाना है, अगर नीचे से हटाते हैं तो गुणा कहाँ करते हैं? ऊपर। दशमलव यहाँ इकाई और दहाई के ऊपर 10 से गुणा करेंगे। क्यों 10 से गुणा कर रहे हैं? क्योंकि दशमलव दहाई के स्थान पर है। तो 1 का गुणा करेंगे 10 में, बाबू क्या होगा? 10, अब बटे क्या बन जाएगा? 15, अब प्लस में 1/ क्या बन जाएगा? 5 बराबर 1/ क्या? v। और जैसे ही इस चीज को हल करोगे तो 5 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 15। अब 15 से 15 कितनी बार में कटेगा? एक बार में। 1 से गुणा करेंगे 10 में, क्या बन जाएगा? 10 प्लस 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आएगा? 3 बार में। और 3 से गुणा करेंगे 1 में, क्या बनेगा? 3 1 कम 3 बराबर क्या है? 1/v। जब इनको हल हम लोग करेंगे 10 और 3 कितना बन जाएगा? 13 बटे हमारा बन जाएगा 15। 10 और 3 13 बटे कितना बन जाएगा? 15 बराबर 1/ क्या? v। और देखो हमें v का मान चाहिए, 1/v, तो हमें 1 हटाना पड़ेगा, तो उसको हम लिखते हैं व्युत्क्रम करके। अभी तुम क्या होता है? उल्टा लिखेंगे, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम मतलब उल्टा करने पर। मैं इसको इरेज कर रहा हूं कि मुझे स्पेस कम है, तो मुझे चाहिए पूरा जगह। तो देखिए व्युत्क्रम जैसे ही हम लोग यहां से करेंगे, तो देखो ये 13 आ जाएगा नीचे, 15 कहां जाएगा? ऊपर। तो ये बन जाएगा आपका
15 जाएगा ऊपर, 13 आएगा नीचे, और ये बराबर में v हो जाएगा। और या करके देखना ध्यान से, या करके हम लिख सकते हैं v बराबर 15 बटे क्या 13। याद करना, जब भी हमें फ्रैक्शन में तो उसको हम दशमलव में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे देखो सर, अगर हम 13 से भाग दें किसमें 15 में, तो 13 एक कम कितना बनेगा सर, 13 कितना बचेगा, यहाँ से 2 पॉइंट लगाओगे 0, 13 एक कम 13 13 दूना 26, कितना बनेगा 13 एक कम सर 13 बनेगा, यहाँ कितना बचेगा आपका 7, ये कट जाएगा, पॉइंट लगाया बन जाएगा आपका 70, और 13 पचे कितना होता है 65, 13 पचे कितना होता है 65, तो ये बन जाएगा आपका 65 सर, कितना बचेगा 5, लगा है दशमलव, क्या बढ़ा सकते हैं 0। देखना हमेशा हम दशमलव के तीसरे स्थान तक जाते हैं। अगर दशमलव का तीसरा स्थान, अगर दशमलव का तीसरा स्थान 5 या 5 से क्या होगा अधिक, तो हम जस्ट उसके पहले वाले में एक क्या करते हैं जोड़ेंगे। देखो ऐसे बताओ, 13 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 50 से ज्यादा ना हो, तो 13 चौक को 52, 4 बार में अधिक होगा, तो 13 तिया कितना होगा 39। अब देखो 13 तिया 39, ये आप यहाँ लिखो चाहे मत लिखो, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर ये 13 तिया 39 हुआ, दशमलव का जो तीसरा स्थान है ना, अगर ये 5 या 5 से कम होगा, अगर ये 5 से कम होगा, इसको हम छोड़ देंगे, केवल कितना लेंगे 15। और अगर ये 5 मान लो यहाँ 5 होता, तो ये 15 से क्या बन जाता 16। अगर ये आपका मान लो ये यहाँ पे 15 के स्थान पे 17 होता, और अगर ये 5 या 5 से अधिक, तो 17 से क्या बन जाता 18। तो लेकिन यहाँ देखोगे, ये केवल ध्यान देना, ये केवल और केवल आपका ये 3 है, दशमलव का तीसरा स्थान 3 है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब v बराबर कितना होगा 1.5, 1.15 क्या मीटर। यानी देखो ध्यान से, जो प्रतिबिंब की दूरी आई, जो प्रतिबिंब की दूरी आई वो कितनी आई, तो इतना मीटर। तो लिख देंगे, यहां से लिखेंगे कि अतः प्रति बिंब की स्थिति, अतः प्रतिबिंब की स्थिति 1.15 मीटर की दूरी पर होगी। ये इस सवाल का भी एक आंसर आया। रुक जाइए, अभी तो खत्म नहीं हुआ, अभी तो इतना आया। देखो अभी सवाल ये अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो 4 नंबर आपका फिक्स है, और ये हर साल आपको देखा गया है कि इसमें ध्यान से देखिए, न्यूमेरिकल्स यही चीजें आपको समझनी पड़ती हैं। अब ये चीजें अगर आपको आ गई समझ में तो एकदम मस्ट बेटर, और ये आप बिना इस चीज को आप कहोगे सर मजा आ गया। अब देखो ध्यान से, अब यहां से हमसे क्या पूछा है साइज, और याद करना साइज यानी हमने क्या कहा, अगर पढ़े होगे ध्यान से बेसिक क्लास में, तो देखो साइज मतलब होता है आवर्धन, साइज मतलब होता है आवर्धन, और दर्पण में आवर्धन बराबर सूत्र होता है m बराबर -v/u, m बराबर सूत्र होगा I/O, और m बराबर सूत्र, सॉरी, जब इन दोनों की तुलना करेंगे तो I बटे ये बनेगा O बराबर माइनस का V बटे क्या U। अब देखो हमें आवर्धन मतलब साइज निकालना है, तो अगर हमें ध्यान रखना, अगर हमें ध्यान रखना साइज हमें निकालना है, तो अगर हमें साइज निकालना है मतलब आवर्धन निकालना है, और आवर्धन जो आपका होता है वो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को भी आवर्धन कहते हैं। और ये जो हमारा है v मतलब वस्तु की दूरी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी, और u मतलब क्या वस्तु की दूरी के अनुपात को भी क्या करते हैं आवर्धन मतलब साइज कहते हैं। तो यहाँ देखो अगर हमें m निकालना है तो हमें v u से भी निकाल सकते हैं। तो देखो हमें u भी दिया है और हमें v भी दिया है, यही लगा देंगे फार्मूला, यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो वही चीजें यहाँ से लगा, ये चीज याद रखना आप लोग। तो यहाँ से हमें आवर्धन निकालना मतलब साइज निकालना है, तो साइज निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए सर, आवर्धन पता होना चाहिए। तो ये रहा हमारा आवर्धन, और आवर्धन यहाँ से m बराबर क्या होगा माइनस का v बटे क्या होगा सर u हो जाएगा। अब इस चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है, तो मैं जब यहाँ पे लिखूंगा तो ये देखो m बराबर माइनस
और v का मान देखो कितना है, तो आप कहोगे सर 1.1 क्या है, 1 क्या है 1.5 है बटे, अब देखो u, सर u का मान कितना है, माइनस का क्या है सर 5 है, ये बन जाएगा आपका माइनस का 5, इससे ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m बराबर होगा 1.15 बटे क्या 5। अगर हम 5 से क्या कर दें, भाग दें 1.15 में, तो देखो 5 से 1 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव जब यहाँ दशमलव यहाँ से हट जाता है, तो 5 का टेबल ऐसा पड़ेगा 11 शब्द गिना हूं, 5 दूना कितना होगा, आप कहोगे सर 10, कितना बचेगा यहाँ से 1, ये कट जाएगा, 5 उतारेंगे, 5 तिहाई 15, और दशमलव से पहले हम 0 बढ़ा सकते हैं, मतलब जब इसमें हम भाग देंगे तो आवर्धन m बराबर कितना आएगा 0.23, सॉरी 23, और यहाँ देखो मात्रक मीटर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक मीटर, मीटर से मीटर क्या होगा कट जाएगा, इसलिए आवर्धन का मात्रक नहीं होता, तो ये हमारा निकल कर आया आवर्धन। आवर्धन बोले तो यानी जो देखना, यानी जो ये बस है ना, ये बस उस दर्पण के सामने इतनी दूरी पर होगा तो उसका प्रतिबिंब 0.23 गुना बनेगा, यानी उतने साइज का बनेगा, तो यही पर लिख देंगे। अतः जो हमसे पूछा था कि कहां गया प्रतिबिंब की साइज, तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब के साइज या प्रतिबिंब का साइज का लिखो, अतः प्रतिबिंब का साइज अब बताओ, ये आपकी है और ये आपकी, ध्यान देना, और इसमें अगर आपने उत्तल दर्पण में पढ़ा है तो उत्तल दर्पण हमेशा और हमेशा जो प्रतिबिंब बनाता है वो एक, क्योंकि उसमें दो ही कंडीशन होती है, एक कंडीशन बनता है बिंदु के आकार का और एक बनेगा छोटा, यानी हमेशा कैसा बनेगा साइज उसका छोटा बने, तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, छोटा, 0.23 गुना छोटा होगा। तो ये देखिए आपका ये न्यूमेरिकल्स है। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपने YouTube चैनल पर मैथ का भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो उसको भी आप फॉलो करें, उसको भी देखें, उसमें भी आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।